दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सी क्रिएचर्स की कहानियां सुनी होंगी जिन पर अक्सर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो कि मैं आपको कुछ ऐसी कैमरा फुटेजेस दिखाऊं जिनको देखने के बाद आपको इन मिथिकल क्रिएचर्स के एग्जिस्टेंस पर यकीन हो जाए। देख ऊपर क्या चीज है वो? जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही मिथिकल क्रिएचर और एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 7, सेंटोर। दोस्तों, सेंटोर एक बहुत ही पुराना मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर ग्रीक मैथोलॉजी में देखने को मिलता है। सेंटोर दिखने में एक इंसान और हॉर्स का हाइब्रिड दिखाई देता है और पुरानी कहानियों के मुताबिक ये घने जंगलात या पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे। सेंटोर की कहानी असल में तब पैदा हुई जब पुराने जमाने के लोगों ने पहली बार हॉर्स राइडर्स को देखा था, क्योंकि उस वक्त कुछ ट्राइब्स घोड़ों पर सवारी किया करते थे और दूर से देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे ये आदमी और घोड़ा एक ही जिस्म का हिस्सा हो। और वक्त के साथ इसी इमेजिनेशन ने मैथोलॉजी का रूप इख्तियार कर लिया। 2016 की बात है जहां कैलिफोर्निया की एक वैली में एक वुमेन ने मिस्टीरियस वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने एक सेंटोर जैसे क्रिएचर को ओपन फील्ड में चलते हुए देख लिया। वुमेन ने जब कैमरा जूम किया तो उसे एक इंसान और हॉर्स का हाइब्रिड दिखाई दिया जो कि चलता हुआ सीधा ट्रीज में जाकर गायब हो गया। ये वीडियो 2016 में काफी वायरल हो चुकी थी, जहां कुछ लोग इसको रियल सेंटोर मानने लगे जो कि इस वैली में इंसानों से छुपकर सरवाइव कर रहा है, और वही कुछ लोग इसे होक्स यानी अफवाह समझने लगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1, हॉर्न्ड सर्पेंट साइटिंग। दोस्तों, हॉर्न्ड सर्पेंट एक बहुत ही पुराना और मिस्टीरियस मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर नेटिव अमेरिकन फोल्कलोर में मिलता है। इस क्रिएचर की अपीयरेंस एक जाइंट स्नेक जैसी बताई जाती है, लेकिन इसकी सबसे खास पहचान इसके सर पर मौजूद हॉर्न्स यानी सींग होते हैं। दोस्तों, कैम्बोडिया के एक इलाके में कुछ मजदूर एक अबैंडन्ड साइट पर काम कर रहे थे कि उनमें से एक पर्सन ने एक सुनसान जगह पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर बैठा हुआ देख लिया। ये क्रिएचर किसी भी एंगल से कोई नॉर्मल स्नेक नहीं लग रहा था। इसके सर पर 2 सींग थे और इसका फेस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। ये क्रिएचर काफी देर तक इस पोजीशन में बैठा रहा और इससे पहले कि ये इस मजदूर को देख लेता वो पर्सन फौरन वहां से भाग गया। आपको क्या लगता है कि हॉर्न्ड सर्पेंट जैसी क्रिएचर वाकई एग्जिस्ट करती है कि नहीं? नंबर 2, ड्रैगन सी क्रिएचर। दोस्तों, आपने अक्सर आसमान पर उड़ते हुए ड्रैगन्स की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, लेकिन सी ड्रैगन एक ऐसा मिथिकल मॉन्स्टर है जिसका जिक्र दुनिया की कई पुरानी लेजेंड्स और समुद्री कहानियों में मिलता है। दोस्तों, मार्क नाम का एक ट्रैवलर चाइना के जियूजाइगो वैली के पास हाइकिंग कर रहा था कि उसने पास की एक लेक में एक अनयूजुअल क्रिएचर को कैप्चर कर लिया। इस क्रिएचर का फेस पूरी तरह एक ड्रैगन को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसकी बॉडी भी किसी सी सर्पेंट की तरह दिखाई दे रही थी। मार्क ने इसको देखकर पानी में कदम रखने की हिम्मत नहीं की और इस फेमस साइटिंग के बारे में चाइनीज लोगों का मानना है कि ये क्रिएचर किसी बड़े सी ड्रैगन का बेबी भी हो सकता है जो कि किसी तरह इस लेक में पहुंच गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, सर्बरस। दोस्तों, आप इस फेमस मिथिकल क्रिएचर के बारे में जरूर जानते होंगे जिसका जिक्र ज्यादातर ग्रीक मैथोलॉजी में मिलता है और इस क्रिएचर को बहुत सी मूवीज और वीडियो गेम्स में भी दिखाया गया है। मैथोलॉजी के मुताबिक सर्बरस के 3 डॉग जैसे हेड्स होते हैं और इसका काम अंडरवर्ल्ड की हिफाजत करना होता है। कुछ मिथ्स के मुताबिक इसकी टेल एक पॉइजनस स्नेक जैसी होती है। इंटरनेट पर सर्बरस की एक सबसे फेमस साइटिंग बताई जाती है जिसमें एक पर्सन माउंटेन्स पर हाइकिंग कर रहा था कि उसे एक केव दिखाई दी जिसमें से कुछ अनयूजुअल आवाजें आ रही थी। जब ये पर्सन इस केव की तरफ आगे बढ़ा तो एक मिस्टीरियस क्रिएचर वहां से बाहर आता दिखाई दिया जिसके 3 डॉग लाइक हेड्स थे। ये पर्सन इस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। जब इसने इस क्रिएचर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो फौरन वहां से भाग गया। जो भी हो, ये वीडियो थी तो बहुत मिस्टीरियस, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 4, लिजर्ड मैन। दोस्तों, लिजर्ड मैन एक ऐसा मिस्टीरियस स्क्रिप्टेड क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के अर्बन लेजेंड्स और आई विटनेसेस रिपोर्ट्स में मिलता है। इस क्रिएचर का सबसे पहला जिक्र 1980s के दौरान यूएसए के साउथ कैरोलिना में हुआ था, जहां कई लोगों ने एक स्वाम्प में 7 फुट लंबा जाइंट ह्यूमनाइड रेप्टाइल देखने का दावा किया और इसी के बाद से इसको लिजर्ड मैन ऑफ स्केप और स्वाम्प भी कहा जाने लगा। दोस्तों, 2015 में आकर इस क्रिएचर की बहुत सी साइटिंग्स क्लेम की गई
गई, जिनमें से एक ये वीडियो बताई जाती है। इस वीडियो में एक जायंट रेप्टिलियन क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसकी अनयूजुअल लेग्स और आर्म्स हैं और ये किसी भी एंगल से नॉर्मल लिजर्ड की स्पीशी नहीं लग रहा। इसकी लेंथ करीबन 6 फीट तक लॉन्ग थी और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था और ये वीडियो इस लिजर्ड मैन की सबसे फेमस और मिस्टीरियस साइटिंग बताई जाती है। नंबर 5, गरुदा। दोस्तों, गरुदा एक बहुत ही पावरफुल और लेजेंडरी मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट मैथोलॉजी में मिलता है। गरुदा को आमतौर पर एक जायंट ईगल फेस बर्ड की तरह डिस्क्राइब किया जाता है जिसके बड़े बड़े विंग्स और ह्यूमनाइड बॉडी होती है। हिंदू मैथोलॉजी में गरुदा को खास तौर पर किसी गॉड की सवारी बताया जाता है। दोस्तों, 16 अगस्त 2023 की बात है जहाँ इंडिया के मुंबई में एक ट्रैफिक जैम के दौरान एक पर्सन ने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें एक बिल्डिंग के टॉप पर यह मिथिकल क्रिएचर दिखाई दे रहा था। इस क्रिएचर का अपीयरेंस बिल्कुल गरुदा जैसा दिखाई दे रहा था। लोगों ने जब इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट की तो थोड़ी ही देर बाद ये वहां से उड़ने लगा और आसमान में गायब हो गया। वेल, इस वीडियो के बारे में मेरा ओपिनियन यही है कि ये 2023 में रिकॉर्ड की गई थी और इस टाइम इरा में ऐसे बहुत से AI क्लिप्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे थे और ये भी उन्हीं में से एक हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसको रियल भी मानते हैं। वेल, आप भी अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, डॉगमैन। दोस्तों, डॉगमैन एक ऐसा फेमस और क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसका जिक्र ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका के अर्बन लेजेंड्स और आई विटनेसेस रिपोर्ट्स में मिलता है। लोगों के मुताबिक डॉगमैन की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इस क्रिएचर का सर बिल्कुल एक बड़े वुल्फ या डॉग जैसा होता है, लेकिन इसकी बॉडी पूरी तरह ह्यूमनाइड होती है। इसकी हाइट आमतौर पर 6 से 7 फुट तक बताई जाती है। इस क्रिएचर का पहला जिक्र 1800s के आखिर में हुआ था, जहाँ बहुत से लोग इस क्रिएचर को देखने का दावा करते थे। दोस्तों, 2012 की बात है जहां एक यंग कपल वाशिंगटन के एक रिवर ट्रेल पर हाइकिंग कर रहा था, जहां उन्होंने रोड पर एक डॉगमैन को खड़े देख लिया। ये क्रिएचर बिल्कुल एक इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था और इस कपल की तरफ देख रहा था। इसकी बॉडी फर से भरी हुई थी और इसका फेस किसी डॉग या वुल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये कुछ देर तक इनको देखता रहा, फिर अचानक से इनकी तरफ भागने लगा। इस कपल ने वीडियो वहीं कट की और वहां से भाग गए। वेल, आपकी इस क्रिएचर के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, ईस्टर्न हीथ हैन। दोस्तों, हीथ हैन चिकन मॉडर्न डे प्रेरी चिकन की सब स्पीशी हुआ करते थे जो कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की स्टेट्स में रहा करते थे और ये बर्ड फैसियनिडे फैमिली से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप में मॉडर्न डे क्वेल्स और ट्रू चिकन्स भी शामिल हैं। वेल, हीथ हैन्स की नेक पर 2 कान की तरह फीदर्स भी लगे होते थे जो कि दिखने में इन्हें बहुत ही ज्यादा रेयर बनाते थे। इनको ऐसी जगहों पर रहना पसंद होता था जहाँ ग्रास और श्रब्स मौजूद हों, क्योंकि इनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं श्रब्स और गोर्ड्स के सीड्स पर मुश्तमिल होता था। वेल, 19th सेंचुरी में जब एक बड़े स्केल पर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया गया तो इनका हैबिटेट तबाह होने लगा। साथ ही साथ इनको गेम बर्ड हंटिंग के दौरान भी मारा जाने लगा। गेम बर्ड हंटिंग ऐसी प्रैक्टिस को कहते हैं जिसमें गेम बर्ड्स जैसा कि क्वेल्स, डक्स, गीस और हीथ हैंस को शिकार करके अपने फूड या फिर शौक के लिए मारा जाता है। इसके अलावा इनकी बची हुई तादाद सिर्फ USA के मार्थास वाइनयार्ड नामी आइलैंड पर मौजूद थी, जो कि इस आइलैंड पर लगने वाली आग से काफी हद तक मारी गई। फिर 1927 में आकर सिर्फ और सिर्फ 13 हीथ हैंस ही बची थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और 1930 में आकर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही हीथ हैन मेल बचा था, जिसका निकनेम बूमिंग बैन रखा गया। वेल, बूमिंग बैन आखिरी बार 1932 में मार्थास वाइनयार्ड आइलैंड पर देखा गया और स्क्रीन पर आप इस आखिरी मेल हीथ हैन की पिक्चर भी देख सकते हैं और ये वीडियो इस आखिरी बूमिंग बैन की है। इसके बाद 1933 में इनकी कोई भी साइटनिंग डिक्लेयर न होने पर इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 4, ज़ंज़िबार लेपर्ड। दोस्तों, ज़ंज़िबार लेपर्ड्स मॉडर्न डे लेपर्ड्स की सब स्पीशी हुआ करते थे जो कि तंजानिया के ज़ंज़िबार नामी आइलैंड पर पाए जाते थे। इनका कलर मॉडर्न डे लेपर्ड्स के मुकाबले में बहुत लाइट हुआ करता था, जो कि इन्हें ड्राई आइलैंड पर रहने के लिए काफी सूटेबल बनाता था। साइज में ये मॉडर्न डे लेपर्ड से बहुत छोटे होते थे। ज़ंज़िबार लेपर्ड एक कार्निवोरस प्रेडेटर हुआ करते थे जो कि बहुत से पिग्स और प्राइमेट्स का शिकार किया करते थे। वेल, 1960s में तंजानियन गवर्नमेंट ने इन लेपर्ड्स को लाइफ थ्रेट समझकर इनको मारने के लिए एक कैंपेन बनाई, जिससे इसको बिला वजह मारा
माना जाने लगा और फिर लेट 20th सेंचुरी में आकर इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसकी लास्ट साइटनिंग 1990s में की गई थी। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के कुछ आखिरी ज़ंज़िबार लेपर्ड्स की फोटोज भी देख सकते हैं। 2003 में आकर नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम ने शूट के दौरान ज़ंज़िबार लेपर्ड की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इस आइलैंड के लोकल्स के मुताबिक इस साइटनिंग को साइंटिफिकली कंफर्म नहीं किया गया। नंबर 3, डस्की सीसाइड स्पैरो। दोस्तों, आपने अपने घरों में जरूर इस चिड़िया को देखा होगा और आपने नोट भी किया होगा कि आज से चंद साल पहले इनकी तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन ये बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी हैं। डस्की सीसाइड स्पैरो भी इन्हीं स्पैरोज की तरह मॉडर्न डे सीसाइड स्पैरोज की सब स्पीशी हुआ करती थी, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा के इलाकों में पाई जाती थी। इनका कलर मॉडर्न डे स्पैरो से काफी ज्यादा डार्क हुआ करता था। नाम से ही जाहिर है कि ये स्पैरो ज्यादातर रिवर्स और आइलैंड्स के पास रहा करती थी, इसीलिए इनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स और रिवर के पास मौजूद सॉइल पर बेस्ड होता था। जब रिवर साइड पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होती है तो इससे इनका इकोसिस्टम तबाह होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा 1960s में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर की कंस्ट्रक्शन के दौरान मैरिट आइलैंड पर इनका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिसकी वजह ड्रेनेज और सैलाब का पानी था। 1981 में आकर सिर्फ 6 डस्की सीसाइड स्पैरोज ही बचे थे, जिनकी तादाद 1987 में आते आते सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल स्पैरो तक जिंदा बची थी। इस लास्ट मेल स्पैरो को ऑरेंज बैंड नाम दिया गया। ऑरेंज बैंड 2 साल तक फीमेल की तलाश में फिरता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 में आकर इसको भी ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के आखिरी ऑरेंज बैंड नामी डस्की सीसाइड स्पैरो की पिक्चर भी देख सकते हैं। नंबर 2, स्कॉम्बर्ग्स डियर। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान या फिर इंडिया से हैं तो आपने बहुत सी मूवीज में इस डियर के हेड को घर की वॉल्स पर लगे देखा होगा। इसको डियर हेड माउंट कहा जाता है और इसको डियर्स का शिकार करके इसके हेड को प्रिजर्व करके एज अ ट्रॉफी घर में रखा जाता है। स्कॉम्बर्ग्स डियर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में पाई जाती थी। इन डियर्स का साइज तो मॉडर्न डे डियर्स जितना ही हुआ करता था, लेकिन इनका वेट 100 से 120 किलोग्राम तक हुआ करता था। इनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा ग्रास, लीव्स और इवन के एक्वेटिक प्लांट्स पर भी बेस्ड होता था। अर्ली 90s में इनको इनके एंटलर्स यानी सींगों और मीट की वजह से बहुत ज्यादा हंट किया जाने लगा। साथ ही साथ बैंकॉक में डेवलपमेंट की वजह से जब एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल यूज के लिए लैंड को एक्सपेंड किया गया तो इनका इकोसिस्टम तबाह होने लगा और इनकी तादाद भी कम होने लगी। 1938 में आकर बैंकॉक में एक लास्ट मेल डियर ही बचा था, जिसकी मौत के बाद इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और स्क्रीन पर आप इसकी कुछ लास्ट फोटोज भी देख सकते हैं। नंबर 1, बाली टाइगर। दोस्तों, बाली टाइगर टाइगर्स की ऐसी सब स्पीशी हुआ करती थी जो कि साइज में मॉडर्न डे टाइगर से बहुत छोटे होते थे और इनकी बॉडी पर मौजूद स्ट्राइक पैटर्न भी काफी ज्यादा नैरो हुआ करता था। इनकी टेल और लेग्स भी बहुत शॉर्ट होती थी। ये इंडोनेशिया के बाली नामी आइलैंड पर पाए जाते थे, इसीलिए इनको बाली टाइगर के नाम से जाना जाता है। इनका नेचुरल हैबिटेट माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट वाले एरियाज में इंक्लूड होता था, जिसका मतलब कि ये किसी भी तरह के हैबिटेट में सरवाइव कर सकते थे। जैसा कि इनके पास तैरने और दरख्तों पर क्लाइंब करने की एबिलिटी हुआ करती थी, इसीलिए ये एक एक्सीलेंट हंटर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी डाइट का ज्यादातर हिस्सा स्मॉल मैमल्स जैसा कि डियर और वाइल्ड पिग्स पर बेस्ड होता था। अर्ली 90s में आकर जब लोग बाली आइलैंड पर आकर सेटल होना शुरू हुए तो उन्होंने बड़े स्केल पर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक्सपेंड कर लिया और इनको डेंजरस समझकर इनका शिकार करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनके तादाद इस आइलैंड पर कम होने लगी। 1930 से लेकर 1940s तक जब इनकी साइटनिंग की गई तो सिर्फ लास्ट बाली टाइगर ही देखा गया और 1970 में आकर इस लास्ट बाली टाइगर को भी शिकार करके मार दिया गया। इसके बाद इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। स्क्रीन पर आप लास्ट बाली टाइगर की आखिरी फोटोज भी देख सकते हैं। नंबर 1, बारबरी लायन। लाइन्स की ये स्पीशीज जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं और ये अफ्रीकन लाइन्स की सब स्पीशीज हुआ करती थी। ये लाइन्स नॉर्थ अफ्रीका के अटलस माउंटेन्स पर पाए जाते थे। अटलस के पहाड़ों पर अक्सर ठंडा मौसम हुआ करता था, इसीलिए इनके बालों का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता था, जो कि इनको सर्दी से बचने में मदद देता था। बारबरी लाइन्स और अफ्रीकन लाइन्स में फर्क बस इनके बालों का होता है। अफ्रीकन लाइन्स के सिर्फ सर के पास ही बाल होते हैं, जबकि बारबरी लाइन्स सर से पैर तक बालों में गिरे होते थे। ये शेर इतने खतरनाक हुआ करते थे कि एंशिएंट दौर में इन्हें ग्लैडिएटर्स के साथ लड़वाया जाता था। आज के दिन इस दुनिया में कोई ऐसा लाइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हों, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके इन्हें 1940s में एक्सटिंक्ट कर दिया। मार्सिलन फ्लैंड्रिन नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर पर बैठे मोरक्को की तरफ जा रहे थे। ये खुद मिलिट्री से बिलोंग करते थे। अटलस के पहाड़ों से गुजरते वक्त ये अपनी दूरबीन में एक बारबरी लाइन को स्पॉट कर लेते हैं। खुशकिस्मती से ये अपना कैमरा निकाल कर इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी ये पिक्चर इतनी फेमस हो गई थी क्योंकि 1940s में बारबरी लाइन्स को
एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1942 में इन्होंने इसकी असली फोटो को कैप्चर कर लिया था। नंबर 2, बुबल हार्टी बीस्ट। इस जानवर को आपने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। बुबल हार्टी बीस्ट नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। इनकी अपर बॉडी रेडिश ब्राउन और इनकी बेली लाइट कलर की होती थी। साथ ही साथ इनके लंबे कर्वी सींग भी हुआ करते थे। वैसे ये जानवर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। 1830s में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन की तो इनका जरूरत से ज्यादा शिकार किया जाने लगा। यही वो वजह थी जिससे ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद 1917 में 15 बुबल हार्टी बीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके ग्रुप को देखने वाला खुद एक शिकारी था जिसने इनमें से 12 को मार गिराया और बाकी के तीनों बुबल हार्टी बीस्ट मेल्स थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप बुबल हार्टी बीस्ट की आखिरी फोटो देख सकते हैं जो कि 1933 में पेरिस के जू में कैप्चर की गई थी। नंबर 3, गोल्डन टॉर्ड्स। सबसे पहले तो आप इनको फ्रॉग्स समझने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि टॉर्ड्स और फ्रॉग्स अलग अलग एम्फीबियंस होते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में रहते थे। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। इनको सबसे पहले 1966 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1980s में जब इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो पूरे रेन फॉरेस्ट में सिर्फ 10 से 11 टॉर्ड्स ही मिले और दोबारा 1989 में जब पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्ड ही पूरे रेन फॉरेस्ट से मिला। कई सालों तक पूरे रेन फॉरेस्ट की तलाश जारी रही और फिर 2004 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी इतनी फास्ट एक्सटिंक्शन की वजह एक एम्फीबियन काइट्रिड नामी बीमारी थी। इस बीमारी में टॉर्ड्स की स्किन गलना शुरू हो जाती है और जैसा कि एम्फीबियंस अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, इसीलिए ये इस बीमारी को सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इस बीमारी से आज के दिन भी कई एम्फीबियंस इफेक्ट हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के आखिरी 10 टॉर्ड्स की पिक्चर देख सकते हैं जिसे डॉक्टर जे सेविज ने कैप्चर किया था। नंबर 4, थाइलासाइन। इस जानवर को तस्मेनियन टाइगर या फिर तस्मेनियन वुल्फ भी कहा जाता है, लेकिन इनका टाइगर या वुल्फ से दूर तक का भी रिलेशन नहीं है। नाम से ही जाहिर है कि ये तस्मेनिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। ये कार्निवोरस मार्सुपियल्स हुआ करते थे। मार्सुपियल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन में अपनी मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। ये खुद से छोटे एनिमल्स का शिकार करके खाया करते थे। इसके एक्सटिंक्ट होने के पीछे 2 फैक्टर बताए जाते हैं, जिनमें से एक डिंगो नामी एंशिएंट डॉग ब्रीड थी। ये डिंगो नामी कुत्ते ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इंसानों ने खुद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इन्हें छोड़ा था। डिंगोस की वजह से थाइलासाइन में खुराक को लेकर कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये आज से 3000 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गए। इनकी एक्सटिंक्शन की दूसरी वजह तस्मेनिया की गवर्नमेंट भी थी। ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो जाने के बाद इनकी जो बाकी तादाद तस्मेनिया में मौजूद थी वो खुद से छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तस्मेनिया की गवर्नमेंट ने इसको मारने का भी हुक्म दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये खत्म हो गए। आप जो इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाइलासाइन की है, जिसको तस्मेनिया के हॉबर्ट नामी जू में रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से तस्मेनियन गवर्नमेंट के हाथों ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 5, कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों ये पैरट्स की ब्यूटीफुल स्पीशीज में से एक हुआ करते थे, जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जंगलों में रहते थे। इनकी खुराक ज्यादातर फ्रूट्स और सीड्स पर मुश्तमिल होती थी। ये ज्यादातर कोकल बर्ड नामी प्लांट के सीड्स को शौक से खाते थे। ये सीड्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते थे, इसीलिए इनको खाने के बाद पैराकीट्स भी जहरीले हो जाया करते थे। लेकिन इनकी एक्सटिंक्शन की वजह कुछ और ही थी। दोस्तों अर्ली 90s में यूएस के लोग असली जानवरों के खाल या फिर फीडर से बने कपड़ों को बहुत पसंद किया करते थे। उस जमाने में एक खास किस्म की टोपी हुआ करती थी जिस पर पैराकीट के फीडर्स लगाए जाते थे। इसी वजह से पैराकीट का शिकार बहुत आम हो चुका था। इनके फीडर्स को बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे इनके पर फैशन के लिए इस्तेमाल होने लगे। साथ ही साथ ये फसल में सीड्स की तलाश में आकर सीड्स खाते थे, जिससे किसानों ने भी इनको मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इंसानों के हाथों ये ब्यूटीफुल पैरट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये पिक्चर इस दुनिया के आखिरी कैरोलिना नामी पैराकीट की है, जिसको 1918 में एक असली कैमरा से कैप्चर किया गया था। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पैराकीट को भी उसी पिंजरे में रखा गया जिसमें मार्था नामी लास्ट पैसेंजर पिजन को रखा गया था। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। ये पिजन्स आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों पर उड़ा करते थे। ये पिजन्स इस दौर में ग्रुप बनाकर इस तरह उड़ते थे कि पूरा आसमान कवर हो जाया करता था। इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनको घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से उड़कर गुजरने में। इसका मतलब ये है कि उस दौर में ये बिलियंस की तादाद में हुआ करते थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने सोचा कि इनको लजीज गोश्त बिल्कुल फ्री और लातादाद क्वांटिटी में मिल सकता है, तो उन्होंने इन पिजन्स को अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाना शुरू कर दिया। जब
डेली बेसिस पर इनका शिकार होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होने लगी और फिर देखते ही देखते ये इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप एक कैद हुए पैसेंजर पिजन की फोटो भी देख सकते हैं। ये एक मार्था नामी फीमेल पिजन थी जिसको यूएसए के सिंसिनाटी जू में रखा गया था। जब 1 सितंबर 1914 में मार्था की मौत होती है तो उसके बाद इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। नंबर 7, क्वागा। देखने में ये क्वागा हॉर्स या फिर ज़ेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, लेकिन ये आज के दिन के ज़ेब्रा की सब स्पीशीज हुआ करते थे। इनकी बॉडी में एक यूनिक तरह का स्ट्राइक पैटर्न हुआ करता था जो कि दिखने में ज़ेब्रा से बिल्कुल अलग होता था। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही रीजन्स में रहा करते थे। दोस्तों, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स में 16 से लेकर 17 तक वॉर्स होती आ रही है, लेकिन जब 80s में आकर डच और ब्रिटिश की सुलह होती है तो उस दौर में उन्होंने हद से ज्यादा क्वागा का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1878 में आकर इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वागा की लास्ट फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक फीमेल क्वागा की पिक्चर थी जिसको नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम नामी जू में कैप्चर किया गया था। इस क्वागा के मरने के बाद जू में एक और क्वागा मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन पता चला कि बदकिस्मती से इंसानों की वजह से ये क्वागा इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।